हैं केमिस्ट्री का। तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुआ है। आपको याद रखना है केमिस्ट्री शब्द के उत्पत्ति किससे हुआ है? तो मिस्र के कीमिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ काली मिट्टी होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी होता है। कीमिया शब्द का अर्थ काली मिट्टी होता है। केमिस्ट्री के अध्ययन को केमिटे किंग कहते हैं। केमिटे किंग। केमिस्ट्री के अध्ययन को क्या कहते हैं? केमिटी किंग कहते हैं। केमिटे किंग, केमिटे किंग कहते हैं। रसायन शास्त्र के जनक लेवोजियर को कहते हैं। किसको कहते हैं? लेवोजियर को कहा जाता है। रसायन शास्त्र के पिता किसे कहते हैं? लेवोजियर। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय रसायन विज्ञान के पिता किसको कहते हैं, तो आप कहिएगा पीसी राय को। किसको कहिएगा? डॉक्टर पीसी राय, यानी कि प्रफुल्ल राय को। भारतीय रसायन विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? डॉक्टर पीसी राय को, यानी कि प्रफुल्ल राय को, डॉक्टर पीसी राय को। और रसायन शास्त्र के जनक या रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? लेवोजियर को कहते हैं। 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया। 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया। उसके बाद लेवोजियर ने यह सिद्ध किया कि किसी भी चीज को जलाने के लिए, यानी कि दहन के लिए, हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के हम किसी चीज को नहीं जला सकते हैं। चलिए टॉपिक आता है केमिस्ट्री में। अगर हम सबसे पहले कहीं से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, अगर पढ़ने का बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो हमारा शब्द आता है वो आता है पदार्थ का। कौन सा शब्द आता है बाबू? पदार्थ को वो दूसरा, इसका दूसरा भी नाम है जिसको हम द्रव्य कहते हैं। पदार्थ का दूसरा नाम क्या है? द्रव्य। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम किसी चीज का अध्ययन करना शुरू करते हैं तो वह कौन सा चीज है? हुआ पदार्थ। पदार्थ का दूसरा नाम क्या है? द्रव्य। क्या नाम है? द्रव्य। पदार्थ को इंग्लिश में वो मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर। और द्रव्य को सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। पदार्थ का परिभाषा है कि हम अपने आंख से जितना भी वस्तु को देखते हैं जिसमें ये 2-3 गुण पाया जाए, जिसमें भार हो और जो आस्थान घेरने की क्षमता रखता हो, वह दुनिया का प्रत्येक वस्तु क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। वह दुनिया का हर वस्तु पदार्थ है जो आस्थान घेरता हो और जो रुकावट डालता हो, जिसमें कुछ न कुछ भार हो। वह दुनिया का प्रत्येक वस्तु क्या है? पदार्थ है। पदार्थ को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2। एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा का केमिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम कहेंगे एक भौतिक और दूसरा का रासायनिक। भौतिकी के आधार पर, एक भौतिक के आधार पर, किसके आधार पर? एक कहेंगे भौतिकी के आधार पर और दूसरा का कहते हैं रासायनिक के आधार पे। किसके आधार पे? रासायनिक के आधार पे। पदार्थ को कितने भागों में बांटे हुआ? 2 भागों में। एक भौतिकी के आधार पर, दूसरा का रासायनिक के आधार पे। भौतिकी के आधार पे पदार्थ वह कितने प्रकार के होते हैं? तो भौतिकी के आधार पे पदार्थ वह मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा BEC कहिए इसको, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। कौन सा हुआ? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये तब हुआ भौतिकी के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के हो गए? 5। और वह रासायनिकी के आधार पे भी पदार्थ है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। रासायनिकी के आधार पे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक जिसको हम बोलेंगे तत्व, दूसर का यौगिक, तीसर का मिश्रण। तीसर का कौन होगा बाबू? मिश्रण। अब देखो हुआ इसमें ठोस का भी हुआ प्रकार है। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ठोस हुआ मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक का नाम है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा का नाम है अक्रिस्टलीय ठोस। एक का नाम है क्रिस्टलीय और दूसरा का नाम अक्रिस्टलीय। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक क्रिस्टलीय और दूसरा का अक्रिस्टलीय। तो हम यहाँ पे लिख दे, एक हुआ क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, और दूसरा का अक्रिस्टलीय। उसी तरह वो तत्व भी होगा। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो तत्व वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? हम वो इस सबका परिभाषा बताएंगे। पहले प्रकार बता देते हैं, उसके बाद सबका इसका परिभाषा बताएंगे। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक वो होते हैं धातु। क्या होते हैं? धातु, जिनका वो दूसरा नाम आप चालक भी कह सकते हैं। धातु कैसे होते हैं? चालक होते हैं, जिससे विद्युत धारा हो सके, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, उसको हम क्या कहेंगे? धातु। क्या कहेंगे? धातु। तो इसका हम दूसरा का नाम दे दे बाबू यहाँ पे, चालक।
दूसरा का है बाबू अधातु, क्या है? अधातु। और तीसरा का है वह उपधातु, क्या है? तत्व के कितने प्रकार होते हैं? तीन। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन से? उपधातु ना। अब आता है बाबू अगला यौगिक। कौन सा? यौगिक। बताइए कितने प्रकार के यौगिक हुआ? कितने प्रकार के? तो यौगिक याद रखिएगा दो प्रकार के। कितने प्रकार के? एक होता है कार्बनिक। कौन सा यौगिक? कार्बनिक। और दूसरा का होता है अकार्बनिक। दूसरा का कौन सा होता है? अकार्बनिक। दूसरा का कौन? अकार्बनिक यौगिक। अब आता है बाबू तीसरा का। तीसरा का कौन सा है? मिश्रण। तीसरा का आता है आपका मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार के? तो मिश्रण भी आपका दो प्रकार के। कितने प्रकार के? एक समांगी मिश्रण और दूसरा का विषमांगी।